गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तजनों, आज आप सभी इस वीडियो में 7 वारों की व्रत कथा सुनेंगे। शास्त्रों के अनुसार इन 7 वारों की कथाओं को मार्गशीर्ष के मास में नित्य नियम सुनने से अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है, धन संपदा की प्राप्ति होती है, व्यक्ति को विद्या की प्राप्ति होती है और शत्रुओं का नाश हो जाता है, दरिद्रता दूर होती है, व्यापार में वृद्धि होती है और रोग दोष दूर हो जाते हैं, घर में खुशहाली आती है। इन कथाओं को सुनने से समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद व्यक्ति के जीवन को सुखमय बना देता है। तो प्रिय भक्तजनों, आप सभी इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा, ध्यान पूर्वक और प्रसन्न चित्त मन से अंत तक पूरा अवश्य सुनिएगा। तो प्रिय भक्तजनों, सर्वप्रथम हम रविवार की कथा को श्रवण करेंगे। तो सभी प्रेम से बोलिए, भगवान सूर्य नारायण जी की जय। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह हर रविवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके घर के आंगन को गाय के गोबर से लीप कर स्वच्छ करती थी और उसके बाद वह सूर्य देव को अर्घ देकर पूजा अर्चना करती थी और फिर भोजन तैयार कर सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। और सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे और उनकी कृपा से उसे किसी भी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था और धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता गया। और उस बुढ़िया को खुश देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया के पास गाय नहीं थी, इसीलिए रविवार को घर लीपने के लिए वह पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने ईर्ष्या में आकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया, जिस कारण बुढ़िया को रविवार को गोबर नहीं मिला और बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। और आंगन ना लीपने के कारण उसने न तो भोजन बनाया और न ही सूर्य देव को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। और फिर सूर्यास्त के बाद वह भूखी प्यासी ही सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। तब सूर्य देव यह सब कुछ देख रहे थे और बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर उसी रात सूर्य भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और इच्छा पूर्ण करने वाली गाय देने का वरदान दिया। अगले दिन जब वो सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और एक बछड़ा बंधा था। बुढ़िया गाय को देखकर हैरान रह गई और उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं यह सब देखकर उसकी पड़ोसन और अधिक जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया तो पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई और फिर पड़ोसन ने तुरंत सोने के गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। ऐसे में बुढ़िया पहले की ही तरह सूर्य भगवान का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। तब पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य देव ने तेज आंधी चला दी, जिससे बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया। और अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने सोने का गोबर देखा। तब उसे बेहद आश्चर्य हुआ और उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी और सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। और उस बुढ़िया के धनी होने से उसकी पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। और फिर कुछ उपाय न देख
पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गाय है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। और वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? तब राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। और वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के दूत गाय खोलकर ले गए। और वह बुढ़िया काफी रोई चिल्लाई, किंतु उन दूतों के समक्ष कोई क्या कहता। और उस दिन उस बुढ़िया ने गाय के वियोग में भोजन भी नहीं खाया और रात भर रो रो कर सूर्य भगवान से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। और वहां राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन सुबह जैसे ही उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। तब राजा यह देख घबरा गया और सूर्य देव ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि हे राजा, गाय उस बुढ़िया को लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी। तब प्रातः होते ही राजा ने उस बुढ़िया को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया और उसकी पड़ोसन को बुलाकर उसे उचित दंड दिया। और इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। तब उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखा करो। तब व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। अतः हे सूर्य देव जी, जैसी कृपा आपने उस बुढ़िया पर की, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। तो सभी प्रेम से बोलिए, सूर्य भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बेहद दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव के प्रत्येक सोमवार का व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान शिव और माता पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गईं और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव जी ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है और उसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन माता पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। तब माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। तब माता पार्वती और भगवान शिवजी की इस बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही गम। वह पहले की ही भांति भगवान शिवजी की पूजा करता रहा और कुछ समय उपरांत साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने
पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ करवाते जाना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहीं पर ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। और दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। तब राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। तब उसने सोचा क्यों न इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं और विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। और फिर उस लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया गया। लेकिन साहूकार का पुत्र एक ईमानदार लड़का था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी और उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। तब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। तब राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और फिर वह बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया और जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तब मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ और भगवान शिवजी के वरदानानुसार कुछ ही क्षणों में उस बालक के प्राण निकल गए और मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू किया। संयोगवश उसी समय भगवान शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। तब माता पार्वती ने भगवान शिवजी से कहा, प्राणनाथ, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। और जब भगवान शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब उसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। और फिर माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिवजी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और शिवजी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। और फिर शिक्षा समाप्त करके वह लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिए और दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। और उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। तब उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी आव भगत की और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा किया। और इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर
वह बेहद प्रसन्न हुए और फिर उसी रात भगवान शिवजी ने उस साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। प्रिय भक्तों, जो कोई भी सोमवार का व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अतः हे भगवान भोलेनाथ जी, जैसी कृपा आपने उस साहूकार के बेटे पर करी, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं मंगलवार व्रत की कथा। कथा के अनुसार एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। उस वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत ही गहरी आस्था थी। वह हर मंगलवार का व्रत रखती थी और हनुमान जी की पूजा आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी उस भक्त की परीक्षा लेने की सोची और हनुमान जी साधु का वेश धारण कर उस वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। और यह आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी और वह पुकार सुनकर वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज। और साधु के वेश में हनुमान जी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी सी जमीन लीप दो। और वह वृद्धा द्विधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। तब साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन करूंगा। और यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी और उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। और साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटाया और उसकी पीठ पर आग लगवा दी। और आग जलाकर दुखी मन से वह वृद्धा अपने घर में चली गई। और इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा कि उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। तब इस पर वह वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दो। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई और वह अपनी माँ के पास आ गया। और अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत ही आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उस वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। तो सभी प्रेम से बोलिए, शंकर भगवान की जय हो, बजरंग बली की जय हो। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं बुधवार व्रत की कथा। प्राचीन काल की बात है। किसी ग्राम में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। पति पत्नी दोनों भगवान गणेश जी की पूजा करते थे और दिन दुखियों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। और ईश्वर की कृपा से उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक संतान की। पति पत्नी संतान नहीं होने से दुखी रहते थे। तब गांव वाले संतान न होने की वजह से उन्हें हमेशा ताने सुनाते थे। पर साहूकार और उसकी पत्नी को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास था। ईश्वर ने जरूर कुछ अच्छा सोच के रखा होगा हमारे लिए, ऐसा सोचा करते थे। एक बार वह पति पत्नी
मंदिर में भगवान गणेश जी के दर्शन और पूजा अर्चना करने गए। और जब वे दोनों पूजा करके बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक बालक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रो रहा है और उसके पास किसी को ना देखकर पति पत्नी दोनों बालक के पास गए और बालक को शांत कराया और उसके माता पिता को ढूंढने लगे। और जब उस बालक के माता पिता पति पत्नी को नहीं मिले तो वे दोनों बच्चे को मंदिर के पुजारी के पास ले गए और उन्होंने पुजारी से बोला, ये बच्चा हमें रोते हुए मंदिर के बाहर मिला है, क्या आप इसके माता पिता को जानते हैं? तब पुजारी ने कहा, नहीं। और अब पति पत्नी और पुजारी तीनों लोग बालक के माता पिता को ढूंढने लगे। काफी देर ढूंढने पर बच्चे के माता पिता नहीं मिले। तब पुजारी ने साहूकार और उसकी पत्नी को कहा, आप इस बालक को अपने घर ले जाइए। अगर इसके माता पिता इसे ढूंढते हुए आए तो मैं उन्हें लेकर आपके घर आ जाऊंगा। तब साहूकार और उसकी पत्नी बच्चे को लेकर अपने घर चले गए। काफी समय बीत गया और बालक के असली माता पिता का कोई पता नहीं चला। तो उन्होंने गांव के सरपंच से अनुमति लेकर बच्चे को गोद ले लिया और उस नन्हे से बालक का नाम गणेश रख दिया। और कुछ दिन बाद गांव में एक पति पत्नी आए जो चोर थे। गांव में जाकर उन्हें पता चला कि गांव में सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति साहूकार है जिसकी कोई संतान नहीं है और उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया है जिसके माता पिता का कोई पता नहीं है। और वे दोनों चोर पति पत्नी अब विचार करने लगे कि साहूकार को कैसे लूटा जाए। तभी उन्होंने योजना बनाई कि वे दोनों बच्चे के असली माता पिता बनकर जाएंगे और योजना बनाकर पति पत्नी दोनों मंदिर में जाकर बैठकर रोने लगे। उन्हें रोता देखकर मंदिर के पुजारी आए और उनके रोने का कारण पूछने लगे। पति पत्नी ने बताया कि आज से 4 साल पहले इसी मंदिर में हमारा बच्चा खो गया था, उसे ही याद करके हम रो रहे हैं और तब से हम अपने बच्चे को अलग अलग जगह खोज रहे हैं पर वह हमें कहीं नहीं मिला। तब पुजारी ने बोला, एक बालक है जो उन्हें 4 साल पहले मंदिर की सीढ़ियों पर मिला था, शायद वह आपका ही पुत्र हो। वह बालक गांव के साहूकार के घर पर है, आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं आपसे आपके पुत्र को मिलवाता हूँ। और इतना कहकर पुजारी उन दोनों पति पत्नी को लेकर साहूकार के घर चल दिए। और वहां जाकर पुजारी ने साहूकार को बताया कि गणेश के असली माता पिता मिल गए हैं और वह गणेश को लेने आए हैं। और यह सुनते ही साहूकार और उसकी पत्नी दोनों बहुत दुखी हुए, लेकिन वे दोनों गणेश को उसके असली माता पिता को सौंपने के लिए तैयार हो गए। और शाम का वक्त था। साहूकार ने उन दोनों पति पत्नी से बोला, आप लोग आज विश्राम करें और कल प्रातः काल होते ही निकल जाइएगा। और यह सुनते ही पति पत्नी दोनों खुश हो गए क्योंकि उन्हें चोरी करने का मौका मिल गया था। और तब रात्रि को जब साहूकार और उसकी पत्नी सोने चले गए तभी दोनों चोर पति पत्नी उठे और चोरी करने के लिए तिजोरी को तोड़ने लगे। और आवाज सुनकर घर का नौकर जग गया और उसने जाकर देखा तो वही पति पत्नी थे जो खुद को गणेश का माता पिता बता रहे थे। तब नौकर ने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और तेजी से मालिक को बुलाने लगा। और आवाज सुनकर साहूकार और उसकी पत्नी दौड़ते हुए आए और चिल्लाने का कारण पूछने लगे। तब नौकर ने बताया कि ये दोनों पति पत्नी तिजोरी से चोरी कर रहे थे। और यह सब देखकर वे समझ गए कि ये दोनों गणेश के माता पिता नहीं बल्कि चोर हैं। साहूकार ने गणेश को देने से मना कर दिया और बोले कि चले जाओ यहाँ से। पर उन दोनों धोखेबाज पति पत्नी ने निर्णय किया कि वो अब गणेश को अपने साथ ले जाकर ही रहेंगे। तब पति पत्नी दोनों गांव के सरपंच के पास गए और बोले, साहूकार उनके पुत्र को वापस
नहीं दे रहा है। तब सरपंच ने साहूकार और उसकी पत्नी को गणेश को साथ लेकर सरपंच के सामने प्रस्तुत होने की सूचना भेजी और साहूकार अपनी पत्नी और गणेश को लेकर आ गए। तब सरपंच ने भी फैसला किया कि साहूकार की पत्नी तथा दूसरी औरत जो गणेश को अपना पुत्र बोल रही थी, उन्हें सूर्य देवता के सामने अपना आंचल फैला के खड़े हो जाना है और जिसके भी आंचल से गणेश के मुंह में दूध जाएगा, गणेश उसका पुत्र कहलाएगा। तब दोनों औरतें अपना आंचल सूर्य देवता के सामने फैला के खड़ी हो गई और प्रार्थना करने लगी। तब भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से साहूकार की पत्नी के आंचल से दूध की धारा गणेश के मुंह में आ गई और यह देखकर साहूकार और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए और सरपंच ने गणेश को साहूकार को सौंप दिया और वहां खड़े सभी लोग भगवान गणेश जी की जय जयकार करने लगे। अतः हे गणेश भगवान जी, जैसी कृपा आपने साहूकार और उसकी पत्नी पर की, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सब पर करना। तो सभी प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गणपति बाप्पा मोरया। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं गुरुवार व्रत की कथा। प्राचीन समय में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान न करती, किसी देवता का पूजन न करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। तब भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री को कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी और अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय वह उनको बीन कर घर ले आती थी। और एक दिन वह बालिका सूप में उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तब उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। तब दूसरे दिन बृहस्पतिवार था और इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। तब बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तब रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी और जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला और उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है कि वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी और उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला और इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। और जब राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कोई कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूँगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। और तब अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। और यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा।
तब राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया और तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। तब ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया और कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। और एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। तब बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। तब कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया और इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। परंतु कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। तब वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो वह कन्या अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया और प्रातः काल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। अतः हे बृहस्पति देव जी, जैसी कृपा आपने ब्राह्मण पुत्री पर की वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी पर करना। सभी के जीवन से दरिद्रता दूर कर सभी के जीवन में धन संपत्ति और सुख समृद्धि देना। तो सभी प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं शुक्रवार व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचता वह 7वें को दे देती। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। तब वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। तब वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से न देख लूं नहीं मान सकता। तब बहू हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मानोगे। और फिर कुछ दिनों बाद एक त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। तब वह जांचने को सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछा नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जिमाया और यह सब वह देखता रहा। और जब 6 भाई भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया और जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ तू कब खाएगा। और वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता हो तो आज चला जा।
वह बोला, हाँ हाँ, आज ही जा रहा हूँ। और यह कहकर वह घर से निकल गया। और चलते समय पत्नी की याद आ गई और वह गौशाला में उपले थाप रही थी। तब वहां जाकर वह बोला, हम जावे परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपना पाल। तब वह बोली, जाओ पिया, आनंद से रहो, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। दो निशानी आपन देख धरू मैं धीर, सुधी मति हमारी बिसारियो, रखियो मन गंभीर। तब वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी और वह वहां से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा और वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर वह कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। तब साहूकार को भी जरूरत थी। वह बोला, रह जा। और तब उस लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। तब उसे साहूकार की नौकरी मिली और वह सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक नौकरी करने लगा। और कुछ दिनों बाद दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। तब सेठ ने भी इसका काम देखा और 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया और कुछ वर्ष में ही वह नामी सेठ बन गया और वह मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। और इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा कि बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। तब वह भक्तिन स्त्री बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपए का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा वो प्रेम से जितना भी बन पड़े सब लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जला के उसके आगे या फिर जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। और जब कार्य सिद्ध ना हो तो नियम का पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। और 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं और फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर,
जेठ भाई बंधु के हों, न मिले तो रिश्तेदारों और पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का नियम पूरा करना और उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहुत चल दी और रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। और यह सुनकर वह माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी और विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती, मैं दुखी हूँ। हे माता, हे जगत जननी, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में हूँ। तब माता को दया आई और एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, लड़के ताने देने लगे, काकी के पास पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। और इस तरह संतोषी माता उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? तब वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। तब वह बोला, हाँ माता यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? तब संतोषी माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर और दुकान पर जा बैठ। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब वह माता की बात मानकर अगले दिन नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने लगे और लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान के खरीदार नकद दाम दे सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और वह काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती और वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा वह धूल उड़ती देख माता से पूछती है, हे माता यह धूल कैसे उड़ रही है? तब माता कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा
और वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है। तब उसने संतोषी माता से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाती है, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर पर रखती है। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। और इस तरह रुककर भोजन बना, विश्राम करके वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी आती है, लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है, माँ से पूछता है, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा और तुम्हें भी, अब दूसरे घर की ताली दो, उसमें रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसा तेरी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल सारा सामान जमाता है। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वह सुख भोगने लगी। और इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। और लड़के जिमने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। तब लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने पैसे दे दिए। तब लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। तब बहू से यह सहन नहीं हुआ और वह रोती हुई संतोषी माता के मंदिर गई और कहने लगी, हे माता तुमने क्या किया। हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। तब माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। तब वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। तब संतोषी माता बोली, अब भूल मत करना। तब वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ वे कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे। तब पति कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था और वह भरने गया था। तब वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया और वह बोली, मुझे फिर संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है।
तब पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दिया। तब संतोषी माता प्रसन्न हुई और माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ और पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। तब संतोषी माता ने सोचा, यह तो रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं। और यह विचार कर माता संतोषी ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। दहेली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, हे लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। और तब लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है। बच्चे को पटक दिया और इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगी। वह बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। तब सब ने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया है। जगमाता आप हमारा अपराध क्षमा करो। और फिर इस प्रकार संतोषी माता प्रसन्न हुई। हे माँ संतोषी, बहू पर प्रसन्न होकर बहू को जैसा फल दिया वैसा ही फल इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सबको देना, सबके मनोरथ को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए, संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं आखिरी वार शनिवार व्रत की कथा। एक समय स्वर्गलोक में इस बात पर विवाद छिड़ गया कि 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। यह विवाद इतना आगे चला गया कि यह एक युद्ध की स्थिति बन गई। इस बात के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंच गए और उन्होंने कहा, हे देवराज, अब आप ही निर्णय करें कि हम सब में सबसे बड़ा कौन है। देवताओं द्वारा पूछे गए इस सवाल से देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए। तब इंद्र देव ने कहा कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता हूँ, मैं असमर्थ हूँ। इस सवाल का जवाब पाने के लिए वह सभी पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी के राजा विक्रमादित्य के पास गए। तब राजा विक्रमादित्य के महल पहुंचकर सभी देवताओं ने प्रश्न किया। इस पर राजा विक्रमादित्य भी असमंजस में पड़ गए। वह सोच रहे थे कि सभी के पास अपनी अपनी शक्तियां हैं, जिसके चलते वो महान हैं। अगर किसी को छोटा या बड़ा कहा गया तो उन्हें क्रोध के कारण काफी हानि हो सकती है। इसी बीच राजा को एक तरीका सूझा। उन्होंने 9 तरह की धातु बनवाई, जिसमें स्वर्ण, रजत, कांसा, ताम्र, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक व लोहे शामिल थे। तब राजा ने सभी धातुओं को एक एक आसन के पीछे रख दिया और इसके बाद उन्होंने सभी देवताओं को सिंहासन पर बैठने के लिए कहा। तब धातुओं के गुणों के अनुसार सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखवा कर उन्होंने देवताओं को अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। और जब सभी देवताओं ने अपना अपना आसन ग्रहण कर लिया, तब राजा विक्रमादित्य ने कहा, इस बात का निर्णय हो चुका है, जो सबसे पहले सिंहासन पर बैठा है वही बड़ा है।
यह देखकर शनि देवता बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, राजा विक्रमादित्य, यह मेरा अपमान है। तुमने मुझे सबसे पीछे बिठाया है। मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। तुम मेरी शक्तियों को नहीं जानते हो। तब शनि देव ने कहा, एक राशि पर सूर्य 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध और शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी भी राशि पर 7.5 वर्ष रहता हूँ। मैंने अपने प्रकोप से बड़े बड़े देवताओं को पीड़ित किया है। वो मेरा ही प्रकोप था कि भगवान राम को वन में जाकर रहना पड़ा था, क्योंकि उन पर 7.5 थी, और रावण की मृत्यु भी इसी कारण हुई। अब तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच पाएगा। और शनि देव ने बेहद क्रोध में वहां से विदा ली, और वहीं बाकी देवता खुशी खुशी वहां से चले गए। इसके बाद सब कुछ सामान्य ही चलता रहा। राजा विक्रमादित्य पहले की ही तरह न्याय करते रहे। दिन ऐसे ही बीतते रहे, लेकिन शनि देव अपना अपमान नहीं भूले। एक दिन शनि देव बदला लेने के लिए घोड़े के व्यापारी के रूप में राज्य पहुंचे। जब राजा विक्रमादित्य को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। जब अश्वपाल लौट आया और राजा को बताया कि घोड़े बेहद ही कीमती हैं, तब राजा ने खुद जाकर एक सुंदर और शक्तिशाली घोड़ा पसंद किया और उसकी चाल देखने के लिए घोड़े पर सवार हो गए। जैसे ही राजा विक्रमादित्य घोड़े पर बैठे, वैसे ही घोड़ा बिजली की रफ्तार में दौड़ पड़ा। घोड़ा राजा को एक जंगल ले गया और वहां जाकर राजा को नीचे गिरा दिया, और फिर कहीं वह गायब हो गया। तब राज्य का रास्ता ढूंढने के लिए राजा जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। और कुछ समय बाद उसे एक चरवाहा मिला, और भूख प्यास से परेशान उस राजा ने चरवाहे से पानी मांगा। चरवाहे ने उसे पानी दिया और राजा ने उसे अपनी एक अंगूठी दे दी। तब रास्ता पूछकर राजा जंगल से निकल गया और पास में ही मौजूद एक नगर में पहुंच गया, और एक सेठ की दुकान पर राजा ने कुछ आराम के लिए रुका, और वहां सेठ से बातचीत करते हुए उसने बताया कि वह उज्जैनी नगरी से आया है। तब राजा कुछ देर तक उस दुकान पर बैठा। जितनी देर वो वहां बैठा, सेठ जी की काफी बिक्री हो गई। तब सेठ ने खुद को बहुत भाग्यवान समझा और सेठ ने राजा को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया, और सेठ के घर में एक खूंटी पर सोने का हार लटका था, और उसी कमरे में वह राजा को छोड़कर चला गया, और कुछ समय बाद खूंटी उस सोने के हार को निगल गई। तब सेठ ने विक्रमादित्य से वापस आकर पूछा कि उसका हार कहाँ है। तब राजा ने उसे हार गायब होने की बात बताई। इस पर सेठ ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। तब राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। फिर कुछ समय बाद विक्रमादित्य को एक तेली अपने साथ ले गया। तेली ने उसे अपने कोलू पर बैठा दिया। वह पूरा दिन बैलों को आवाज देकर हाँकता था, और विक्रमादित्य का जीवन इसी तरह यापन होता रहा। और उस पर शनि की 7.5 थी, जिसके खत्म होने पर वर्षा ऋतु शुरू हुई। एक दिन राजा मेघ मल्हार गा रहा था। उसी समय उस नगर के राजा की बेटी राजकुमारी मोहिनी ने उसकी आवाज सुनी। उसे आवाज बेहद पसंद आई। मोहिनी ने अपनी दासी को भेजकर गाने वाले को बुलाने को कहा, और जब दासी लौटी तो उसने अपंग राजा के बारे में मोहिनी को सब बताया, लेकिन राजकुमारी उसके मेघ मल्हार पर मोहित हो चुकी थी, और अपंग होने के बाद भी वह राजा से विवाह करने के लिए मान गई। जब मोहिनी के माता पिता को इस बात का पता चला तो वो हैरान रह गए।
तब रानी ने अपनी बेटी को समझाते हुए कहा कि तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी का सुख है, तू इस अपंग से क्यों विवाह करना चाहती है। लेकिन समझाने के बावजूद भी राजकुमारी अड़ी रही और अपनी जिद को पूरा कराने के लिए राजकुमारी ने भोजन छोड़ दिया। तब अपनी बेटी की खुशी के लिए राजा रानी अपंग विक्रमादित्य से मोहिनी का विवाह कराने के लिए तैयार हो गए और दोनों का विवाह हुआ और वह तेली के घर रहने लगे। और उसी दिन विक्रमादित्य के सपने में शनि देव आए। उन्होंने कहा कि देखा तूने मेरा प्रकोप। तब राजा ने शनि देव से उसे क्षमा करने को कहा और उन्होंने कहा कि जितना दुख आपने मुझे दिया है उतना किसी और को मत देना। तब इस पर शनि देव ने कहा, राजा, मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई व्यक्ति मुझे पूजेगा, व्रत करेगा और मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहेगी। सुबह जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके हाथ पांव वापस आ गए हैं और उन्होंने मन ही मन में शनि देव को नमन किया। और राजकुमारी भी विक्रमादित्य के हाथ पैर देखकर हैरान रह गई। तब राजा ने शनि देव के प्रकोप की कथा सुनाई और जब सेठ को यह बात पता चली तो वह तेली के घर पहुंचा। उसने राजा विक्रमादित्य से उनके पैरों में गिरकर माफी मांगी। तब राजा ने सेठ को माफ कर दिया और सेठ ने राजा से उसके घर जाकर भोजन करने के लिए कहा और भोजन करते हुए अचानक से ही खूंटी ने हार उगल दिया और सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और सेठ ने उसे स्वर्ण आभूषण, धन आदि देकर राजा के साथ विदा कर दिया। तब राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों पत्नियों यानी राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ अपने राज्य उज्जैनी पहुँचे। सभी ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करते हुए कहा कि आज से शनि देव सब देवों में सर्वश्रेष्ठ माने जाएंगे और साथ ही शनि देव का व्रत करें और व्रत कथा जरूर सुनें। यह देखकर शनि देव बहुत खुश हुए। व्रत करने और व्रत कथा सुनने से शनि देव की कृपा रहने लगी और लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। अतः हे शनि देव जी, जैसी कृपा आपने राजा विक्रमादित्य पर की, वैसी ही कृपा इस कथा को कहते, सुनते और हुंकारा भरते पर करना। तो बोलिए शनि महाराज की जय, नवग्रह देवताओं की जय। प्रिय भक्तजनों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की यह कथाएं पसंद आई होंगी और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें और हरिहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।